हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2। इसका एक्रोनिम है गीता। तो पहला सेक्शन जी फॉर सरेंडरिंग टू गुरु 1 से लेकर 10 तक। फिर दूसरा सेक्शन आई फॉर आइडेंटिटी, हम लोग ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। सो 11 से लेकर 30 तक। टी फॉर 2 टाइप्स ऑफ धर्म। एक शरीर का धर्म जो 31 से लेकर 38 तक है, और फिर 39 से लेकर 53 तक आत्मा का जो धर्म है, स्वधर्म और सनातन धर्म। और फिर चौथा सेक्शन 54 से लेकर 72 आत्माराम। जो भी धर्म का सम्यक रूप से पालन करता है तो कैसे स्थित प्रज्ञा, उसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती है, भगवान में उसकी मति स्थिर हो जाती है। तो आज हम देखेंगे 51 से लेके 55 तक। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणा जन्मबुन्द विनुर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यातितरस्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। श्रुति विप्रातिपन्नाति यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम् अवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितिं किं प्रभाषेता किम् आसीत् व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मनि एवात्मना तुष्टा स्थितप्रज्ञस्य तदुच्यते। तो 50वां जो कल जो हमने श्लोक देखा था, तो भगवान 47 से बताने शुरू करते हैं निष्काम कर्म योग के बारे में। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित। इसके बाद निष्काम कर्म योग बताने की श्रृंखला में भगवान ने बताया कि कैसे जो व्यक्ति निष्काम कर्म योग का पालन करता है, यानी बेसिकली कर्म कर रहा है लेकिन कर्म के फल जो है उससे आसक्त नहीं है, तो इस प्रकार से काम करने में वो स्थायी रूप से ज्यादा इफेक्टिवली काम कर सकता है। क्योंकि सिद्धि असिद्धि, लाभ हानि, मान अपमान, ये उसको अफेक्ट नहीं करता ज्यादा, क्योंकि रिजल्ट से वो अटैच नहीं है। 50 श्लोक में फिर भगवान बताते हैं बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते। इस प्रकार बुद्धि युक्त से युक्त होके, बुद्धि योग मतलब निष्काम कर्म योग में युक्त होके जो व्यक्ति संसार में काम करता है, सुकृत दुष्कृत, पुण्य और पाप उभय, इन दोनों के रिएक्शन से मुक्त हो जाता है। तस्माद, इसलिए हे अर्जुन, तुम इस योग में यानी निष्काम कर्म योग में युक्त होके काम करो। योगा कर्मशु कौशलम, यही संसार में कर्म करने का कौशल है। यही कर्म करने की कला है कि कर्म किया जाए और उसका रिएक्शन ना बने, ये कर्म करने की कला है। आईटी बॉम्बे का शायद टैगलाइन है, योगा कर्मशु कौशलम। अब भगवान उसके आगे यहाँ पे बता रहे हैं कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा।
बुद्धि युक्ता ही, जो लोग इस प्रकार से बुद्धि युक्त यानी निष्काम कर्म योग, यहाँ पे बुद्धि योग जहाँ पे भी आया है क्या है, निष्काम कर्म योग, जिस तरह से निष्काम कर्म योग में लगे हुए हैं, कर्म जन्म फलम त्यक्त्वा, कर्म जम कर्म से उत्पन्न जो फल है, त्यक्त्वा उसको छोड़ के, मनीषिणा ऐसे बुद्धिमान लोग, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा, बुद्धि योग में लगे हुए लोग, मनीषिणा जो कि बहुत बुद्धिमान है, कर्म से उत्पन्न फल का त्याग करके जो बुद्धि योग में लगे हुए हैं, जन्म बंध विनिर्मुक्ता, उनको क्या रिजल्ट मिलेगा? प्रश्न उठता है कि अगर कोई लगा हुआ है इस प्रकार से, क्या रिजल्ट मिलेगा उसको? जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म मृत्यु के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। और यही सबसे बड़ा रिजल्ट है, क्योंकि व्यक्ति इस संसार में कर्म करता है तो सबसे बड़ा पनिशमेंट क्या है कि वापस से उसको जन्म लेना पड़ता है, ये भौतिक शरीर मिलता है, बहुत बड़ा पनिशमेंट है। और इसी तरह जब निष्काम कर्म से अपने केवल कर्तव्य के लिए कर्म करता है, और इस सारे तात्पर्य में आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने क्लियरली लिखा है प्योर डिवोशनल सर्विस, क्योंकि वही आगे जाके भगवान भी बताने वाले हैं। प्रभुपाद जी ने उसको पहले से ही बता दिया है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर कोई काम करता है ये, तो उसको एंड रिजल्ट क्या है, बेस्ट रिजल्ट उसको मिलेगा, जन्म और मृत्यु से वो मुक्त हो जाएगा। पदम गच्छन्ति अनामयम, और एक ऐसे पद को प्राप्त करेगा। इस संसार में बहुत सारे पद के लिए लोग प्रयास करते हैं, पदों को, पोजीशन का बहुत वो, कोई एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम, लेकिन भगवान ने अर्जुन को बोला है आ ब्रह्म भुवनालोका पुनर्वर्तिनो अर्जुना, यहाँ से लेके ब्रह्म लोक तक जितने पोस्ट और पोजीशन है वो सब डिसॉल्व होने वाले हैं, ये वो सारे क्या है, क्षण भंग होने। पदम गच्छन्ति अनामयम, तो एक ऐसे पद को प्राप्त करेगा, अनामयम जहाँ पे कोई सफरिंग नहीं है, अनामयम मीन्स जहाँ कोई क्लेश नहीं है। हाँ, मतलब एक ऐसे लोक को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण इसकी कमेंट्री में लिखते हैं, कर्म जम फलम त्यक्त्वा, जब वो काम करेगा, कैसा काम करेगा, जो पिछले श्लोक में ऑलरेडी लिखा गया है, 47 में, 48 में, 50 में बताया गया है, कैसा काम, निष्काम कर्म योग करेगा। तो क्या होगा जब वो ऐसा काम करेगा, कर्म जम फलम त्यक्ता, कर्म करेगा लेकिन फल से आसक्त नहीं रहेगा, कर्तव्य के रूप में। तो निष्काम कर्म योग का रिजल्ट क्या होता है, व्यक्ति आत्मा को रियलाइज करता है। निष्काम कर्म योग से ज्ञान उत्पन्न होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया था, ज्ञान पढ़ने से उत्पन्न नहीं होता, निष्काम कर्म योग से ज्ञान उत्पन्न होता है। जब निष्काम कर्म योग से वो ज्ञान उत्पन्न होता है तो ज्ञान के स्तर पे उसको ये साक्षात्कार होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूँ। और जब उसको आत्मा का साक्षात्कार होता है, वो आत्मा, तो आत्मा जब व्हेन ही रियलाइजेस आत्मा, हाँ, और उसका सोर्स क्या है, परमात्मा, ये। तो फिर आत्मा के बाद अगला है परमात्मा का रियलाइजेशन। और परमात्मा का कहाँ रहते हैं, वो भगवान है, वो रहते हैं वैकुंठ में। तो ये कनेक्शन है, वो क्या है, अनामयम पद है। मतलब वो निष्काम कर्मयोग करता है, निष्काम कर्मयोग करता है तो उसको ये साक्षात्कार होता है, समझ के साथ में शरीर नहीं है, जो बॉडीली आइडेंटिफिकेशन है, देहात्म बुद्धि है, ये उसकी चली जाती है, उसको समझ में आता है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये। और आत्मा का सोर्स क्या है, परमात्मा। और परमात्मा के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, वैकुंठ की प्राप्ति होती है, जो परमात्मा को, भगवान को जानता है। और वो वैकुंठ क्या है, वो अनामयम पद है, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई कष्ट नहीं, जहाँ पे कोई मिजरीज नहीं, ये। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, पहला लाइन, प्रभुपाद जी के तात्पर्य इतने ब्यूटीफुल तरीके से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य लिखे हैं, हार्डली आपको किसी बुक में मिलेगा कि इतना क्लियरली। अभी आचार्य का भी आप कमेंट्री पढ़ेंगे तो उसमें टेक्निकलिटी है, लेकिन प्रभुपाद जी की कमेंट्री में और उन्होंने बहुत क्लैरिटी से के साथ लिखा है, liberated living entities belong to that place where there are no material miseries। जो जीवन मुक्त लोग हैं, हाँ,
वो एक ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं, कोई मटेरियल मिजरीज नहीं है। और प्रभुपाद जी ये बहुत सुंदर श्लोक भागवतम का कोट करते हैं। समाश्रिताय पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य शो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स परम पदम 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 यत् विपदाम न तेषाम। कि कैसे जिसने सम आश्रिता, ये पद पल्लवम प्लवम, जिसने सम्यक रूप से आश्रय ले लिया है। प्लवम मतलब एक नाव का, और वो नाव क्या है? पद पल्लवम प्लवम, भगवान के जो चरण कमल है वो एक ऐसी नाव है जिसने उन चरण कमलों का आश्रय ले लिया है। तो भवाम बुद्धि, भव अम्बुधि यानी जो भव सागर है, ये कितना भव सागर है, सागर को पार करना असंभव है, लेकिन ये सागर कितना श्रिंक हो जाता है। वत्स पदम परम पदम, वत्स पदम परम पदम, जो एक बछड़ा होता है, बछड़े के खुर में जितना पानी आएगा इतना छोटा हो जाता है जब भगवान के चरण कमलों का आश्रय हम ले लेते हैं। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य, बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, आप देखेंगे दूसरे पैराग्राफ में, कि भौतिक जगत है ये कैसा है? इफ इसमें हर जगह, हर जगह इसमें क्या है? दुख ही दुख है। मटेरियल वर्ल्ड इज अ मिजरेबल प्लेस। पदम पदम यत विपदाम नातेषाम, ये क्या है? विपत्तियों से भरा हुआ है। लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं, आउट ऑफ इग्नोरेंस ओनली लेस इंटेलिजेंट पर्सन ट्राई टू एडजस्ट द सिचुएशन बाय फ्रूटिव एक्टिविटीज थिंकिंग दैट द रिजल्टेंट एक्शंस विल मेक देम हैप्पी। लेकिन जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं वो यहीं पे प्रयास करते हैं कि यहीं पे कुछ एडजस्टमेंट ऐसा बिठाया जाए जिससे कि हम लोग सुख से रह सकें। तो हमको पता होना चाहिए हम सब लोग क्या इसी कैटेगरी में हैं जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है। क्योंकि तब तक हम लोग यहाँ पे बहुत अरेंजमेंट करके हमारे मन में विश्वास रहता है कि इसको एक यहीं यहीं पे वैकुंठ को हम क्रिएट करना चाहते हैं। ये व्यक्ति का है, टॉयलेट को टेम्पल हॉल बनाना चाहता है। तो ये टॉयलेट की तरह है ये जो भौतिक जगत है। तो ये संभव नहीं है, शास्त्र में ये सिद्धांत है कि ये संभव नहीं है। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिखा है। और आप देखेंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य का कंसिस्टेंसी। तो प्रभुपाद जी ये सारा लिखने के बाद क्या बोलते हैं? कौन उस अनामय पद को जाएगा जिसने ये समझ लिया है कि मेरी जो वास्तविक स्थिति है वो क्या है? मैं भगवान का एक दास हूँ। आई एम इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, मैं भगवान का एक शाश्वत दास हूँ। तो वो क्वालिफाई होता है, वो योग्य व्यक्ति है वैकुंठ में जाने के लिए। और उसके बाद प्रभुपाद जी लिखते हैं, मैं दास हूं ये समझने का मतलब क्या है? कि हमको ये भी समझना पड़ेगा कि भगवान कौन है। भगवान स्वामी है और मैं दास हूँ। जो ये सोचता है कि भगवान और जीव एक ही स्थिति में है वो मूर्ख है। तो इसलिए हम पूरा का परपोर्ट नहीं डिस्कस कर पाते, लेकिन आप परपोर्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो देखेंगे प्रभुपाद जी ने एक ही चीज लिखी है। इसीलिए गीता के श्लोकों को पढ़ के व्यक्ति भ्रमित हो सकता है, लेकिन प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ के बच्चा भी भ्रमित नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, सर्विस, लास्ट लाइन तात्पर्य का, सर्विस फॉर द कॉज ऑफ लॉर्ड इज कर्म योगा और बुद्धि योगा, और इन प्लेन वर्ड्स डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड। प्रभुपाद जी ने सब कंबाइन कर दिया। कर्म योग, बुद्धि योग, फाइनली क्या है? डिवोशनल सर्विस, जो जीव को करना। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसको हमको अप्लाई करने का ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना ये। तो ये कर्मजम बुद्धि युक्ता, इस प्रकार से संसार में जब हम कर्म करते हैं ये जानते हुए कि हमारे लिए क्या वेट कर रहा है। प्रभुपाद जी एक बार एक जगह से जा रहे थे और रोड बन रहा था, तो रोड बन रहा था तो वहां पे लिखा था, हाँ, लिटिल इनकन्वीनियंस फॉर परमानेंट कन्वीनियंस। रोड बनता है ना तो वहां लिखा रहता है लिटिल इनकन्वीनियंस परमानेंट कन्वीनियंस। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये तो माया का फिलॉसफी है।
माया सबको यही बोलती है, अरे तुम थोड़ा मेहनत करो फिर देखो कितना अच्छा हो जाएगा। हाँ, थोड़ा अच्छा नौकरी कर लो फिर देखो, फिर परमानेंट कन्वीनियंस। और थोड़ा अच्छा सा जॉब मिल गया फिर परमानेंट कन्वीनियंस। और अभी किराए के घर पे रह रहे हो, थोड़ा परमानेंट घर हो गया तो फिर परमानेंट कन्वीनियंस। ये अभी एक थोड़ा, ये थोड़ा अच्छी क्या, 4 व्हीलर आ जाएगा फिर तो वो परमानेंट कन्वीनियंस है। एक बार प्रमोशन हो जाएगा, ये तुम्हारा एफडी है, ये मैच्योर हो जाएगा। लिटिल इनकन्वीनियंस परमानेंट कन्वीनियंस, ये माया का प्रोपोजल, तो माया का फिलॉसफी। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं थोड़ी देर बाद, यही लेकिन हमारा भी यही फिलॉसफी। क्या? लिटिल इनकन्वीनियंस परमानेंट कन्वीनियंस। शास्त्रों में है कि अगर व्यक्ति थोड़ा कष्ट लेके भक्ति कर ले, क्योंकि मनुष्य जन्म तो बहुत ज्यादा समय का मनुष्य जन्म नहीं है ये। कोई भी व्यक्ति शांति से सोचेगा तो बहुत कुछ समय के लिए उसको मनुष्य जन्म मिला है। 15 साल, 20 साल, 25 साल, कब पता नहीं किसके, कौन कब तक है, कब उसको माला पहना दी जाएगी। तो लिटिल इनकन्वीनियंस, अगर वो थोड़ा कष्ट ले ले भगवान को प्रसन्न करने के लिए, परमानेंट कन्वीनियंस। तो माया का जो प्रॉमिस है वो कभी फुलफिल नहीं करती है। लेकिन कृष्णा का स्वभाव क्या है, वो कभी फुलफिल करने में फेल नहीं होते हैं। अच्युत शब्द जो आया है पहली बार भगवत गीता में, हाँ, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापया में च्युता। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं अच्युत शब्द का अर्थ है वन हु नेवर फेल्स इन शोइंग अफेक्शन टू हिज डिवोटीज। भगवान का ये स्वभाव है, भगवान कभी कृपा करने में फेल नहीं होते। ये तो लिटिल इनकन्वीनियंस। इस संसार में भी हम देखते हैं व्यक्ति को जब बहुत कष्ट लेने के लिए वो रेडी हो जाता है, जब वो सोचता है मुझे क्या मिलेगा। भौतिक जीवन में भी तो ऐसे ही कष्ट ले रहे हैं ना हम इतना। हाँ, फ्यूचर में ये होगा वो होगा, एक्चुअली क्या होगा वो तो पता चलेगा। ये क्योंकि माया कभी प्रॉमिस फुलफिल नहीं करती है। भौतिक संसार में कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है जो हमारे हृदय को संतुष्ट कर देगी। लेकिन इसी आशा के आधार पर व्यक्ति इतना वो करता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में बहुत कुछ वेट कर रहा है। हाँ, बहुत कुछ वेट कर रहा है। तो भक्ति तीर्थ महाराज भी, एक बार भक्ति तीर्थ महाराज से किसी ने पूछा आप ऐसे शेड्यूल फॉलो करते हैं, ये करते हैं। महाराज बहुत कुछ करते थे, 42 राउंड्स करते थे रोज, और भी बहुत कुछ करते थे, और उनके शेड्यूल्स भी बहुत हेक्टिक थे। महाराज से किसी ने पूछा आप इतना सब क्यों करते हैं? महाराज ने बोला बिकॉज आई नो वेयर आई एम गोइंग। बिकॉज आई नो वेयर आई एम गोइंग। तो स्पिरिचुअल लाइफ में इसलिए बोलते हैं सैलरी इज वेरी मीगर बट द पेंशन प्लान इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। आध्यात्मिक जगत में जब हम आध्यात्मिक क्रियाओं में लगते हैं तो बाहरी रूप से लगता है हमको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, और मन में ऐसा विचार आता है व्यक्ति कि मैं ही भगवान को सब कुछ दे रहा हूँ। हाँ, मैं भगवान के लिए 2 घंटा बैठ रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, मंगल आरती कर रहा हूँ। हाँ, भगवान के ऊपर मैं कितना बड़ा उपकार कर रहा हूँ। मन में इस प्रकार के विचार आ सकते, मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, ऐसा एक्सटर्नली लग सकता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं लगता भी है तो स्पिरिचुअल लाइफ में हो सकता है सैलरी मीगर रहे। हाँ, जो एक्सटर्नल है। हाँ, व्यक्ति को कुछ मिल नहीं रहा है तो वो जीवन उसका साधारण हो गया है। पहले तो फैंसी कपड़े पहनता था, सब कुछ बहुत ज्यादा वैरायटी थी, बहुत भक्तों का जीवन तो सिंपल हो जाता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं लेकिन पेंशन प्लान इज आउट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, लेकिन जब पेंशन मिलेगा ना, आउट ऑफ द वर्ल्ड रहेगा। वो आध्यात्मिक जगत में उसको मिलेगा। तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब इसके बाद, ये बताने के बाद भगवान बताते हैं कि ये कब मिलेगा, कब जो उसकी जो बुद्धि है वो आत्मा की तरफ डायरेक्ट होगी। कब जो है वो इस प्रकार से कर्म कर रहा है, वो कर्म करने से उसको आत्मा का ज्ञान होने वाला है। पर ये कब होगा? तो भगवान बोलते हैं यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति। यदा ते, यदा मीन्स जब, मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति, जब ये जो तुम्हारी बुद्धि है व्यतितरिष्यति, प्यार कर जाएगी।
कंप्लीटली पार कर जाएगी। मोह कलिलम, ये जो मोह रूपी फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है, मोह रूपी ये जो घना जंगल है, इसको जब पार कर जाएगी तुम्हारी बुद्धि, तदा तब गंतासी निर्वेदम श्रोतव्य से श्रुतस्य च, तब क्या होगा, तुम इनडिफरेंट हो जाओगे। निर्वेदम, निर्वेदम मीन्स इनडिफरेंट हो जाओगे, या तब तुमको वैराग्य हो जाएगा। किसके प्रति? श्रोतव्य से श्रुतस्य च, श्रोतव्य से जो तुमने सुना है या सुनने वाले हो, जो श्रुतियों में लिखा है उसके प्रति। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि कभी आत्मा का, कब व्यक्ति निष्काम कर्म योग करके आत्मा को जान सकता है? जब जब उसकी जो बुद्धि है, अभी तक जो बुद्धि है, हमारी बुद्धि में बहुत सारा ये विश्वास है। श्रोतव्य से श्रुतस्य चा का मतलब क्या है? श्रोतव्य से बहुत कुछ सुना हुआ है, भौतिक संसार में कैसे एंजॉय किया जा सकता है, बहुत कुछ मन में सुना हुआ है। ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, उस तरह से करेंगे तो ऐसा होगा, यहाँ पे अगर मकान ले लिया गया तो बहुत लाइफ हेल्दी हो जाएगी, इस प्रकार का भी ये योगा किया जाएगा तो फिर हमेशा स्वस्थ रहेंगे, कोई बीमारी नहीं होगी। श्रोतव्य, बहुत सुना हुआ है। अगर वहां शिफ्ट हो गए, वो प्लेस बहुत अच्छा है, वैकेशन के लिए ये बहुत अच्छा है। श्रोतव्य, श्रुतस्य च, श्रुतियों में भी बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी गई हैं वेदों में। वेदों के हिसाब से तो भगवान पहले बता रहे हैं ना अर्जुन को 2.31 से 37 में, हाँ, मृत्यु होगी तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, और जीतोगे तो राज्य मिलेगा, दोनों में तुम एंजॉय करोगे। तो इस तरह से ये इसकी पूजा करेंगे तो कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अश्विनी कुमारों की पूजा करेंगे, कोई बीमारी नहीं होगी कभी। सूर्यदेव को जल डालेंगे, 6/6 का आई साइड बना रहेगा, 80 साल की उम्र में भी 6/6 का आई साइड बना रहेगा। इनकी पूजा करेंगे, शरीर में हमेशा शक्ति रहेगा। ये सब कहाँ लिखा है? श्रुतियों में लिखा है, वेदों में ही लिखा है। तो वेदों में जो लिखा है, जो कर्म कांड के जो फल बताए गए हैं वेदों में, ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा, भगवान बोल रहे हैं इससे भी ऊपर उठना इंपॉर्टेंट है। बुद्धिर व्यतितरष्यति, यदा, जब तुम्हारी बुद्धि इनसे ऊपर उठेगी, जब तक विश्वास है भौतिक संसार के भोगों में, जब तक विश्वास है भौतिक संसार के भोगों में, तब तक व्यक्ति को बहुत मुश्किल है निष्काम रूप से कर्म करना, क्योंकि उसको विश्वास है इस पैसे से, इस संपत्ति से, इस ऐश्वर्य से मैं उसको प्राप्त कर सकता हूँ, हाँ, मुझे सुख की प्राप्ति हो सकती है। किसी भी पदार्थ में सुख नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक विश्वास है। और वेदों में भी इतना पढ़ रहा है, तो वेदों में भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि ऐसा करने से वैसा होगा, वैसा करने से वैसा होगा, ये। और भगवान बोल रहे हैं केवल इस संसार में भोग की बात नहीं है, अगले संसार की भी बात की गई है कि अगले हेवन जाएगा तो स्वर्ग आदि का भी डिस्क्रिप्शन है वेदों। स्वर्ग में कैसा रहता है? हमेशा आइडियल क्लाइमेट रहता है, और इंजॉयमेंट के लिए हमेशा बेस्ट है। स्वर्ग में कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता है। आत्मा एकदम आकर्षित हो जाएगा, तो अच्छा बात है, तो अच्छी जगह एकदम। ये तो यदा ते मोह कलिलम, ये क्या है? मोह कलिलम है। ये ये एक्चुअली क्या है? ये सब मिजरेबल चीजें हैं। ये सब चीजें क्या है? ये एक्चुअल में ये मिजरेबल है। मिजरी कॉज्ड बाय फॉल्स होप्स, क्योंकि फॉल्स होप्स है, पूरी तो होने वाली है नहीं। ये संसार में जब हमको अभी तक संतुष्टि नहीं मिली, हाँ, पहले बोला गया कि ये पढ़ाई कर ली जाए तो संतुष्टि मिल जाएगी, फिर बोला ये सीख लिया जाए, ये कर लिया जाए, अभी तक संतुष्टि नहीं मिली। 20-25 साल का जो भी हमको अनुभव है, आगे का तो संतुष्टि मिल जाएगा, इसको बोलते हैं। इसलिए क्या है, ये जो फॉल्स होप्स है इनसे कष्ट होता है। भगवान अर्जुन को एडवाइस कर रहे हैं, यू गो बियॉन्ड दीज प्रोमिसेस एंड फॉल्स होप्स, बिकॉज ए हायर रियलिटी वेटिंग फॉर यू। तो इससे
इसको बोलते हैं मोह कलिलम, यदा ते मोह कलिलम। तो भगवान ने अर्जुन को बता रहे हैं, निर्वेदम श्रोतव्य से श्रुतस्य च, इनडिफरेंट जब तुम्हारी बुद्धि हो जाएगी, श्रोतव्य से श्रुतस्य च, जो सुना है, जो वेदों में लिखा है, जब तुमको समझ में आ जाएगा, इसमें इसमें एंजॉयमेंट नहीं, ये तो क्या होगा, तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, तो तुम इनडिफरेंट हो जाओगे जब तुम्हारी बुद्धि क्या है, मोह कलिल को पार कर जाएगी। तो बलदेव विद्याभूषण इसमें लिखते हैं कि यू विल बिकम इनडिफरेंट टू टॉपिक्स रिलेटेड टू इनसिग्निफिकेंट मटेरियल रिजल्ट्स अबाउट विच यू हैव हर्ड इन पास्ट एंड यू विल हियर इन फ्यूचर। बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि जो रिजल्ट मिलने वाला है, पास्ट में जो सुना है और जो फ्यूचर में सुना है कि ये करेंगे तो भविष्य में ऐसा मिलेगा, हाँ, वो क्या है, इनसिग्निफिकेंट मटेरियल रिजल्ट, उससे तुम इनडिफरेंट हो जाओगे। और क्या होगा, यू विल अचीव डिस्ट्रक्शन ऑफ डाउट एंड मिसकंसेप्शन, और भगवान के बारे में निरंतर सुनने से तुम्हारे जो संशय है वो चले जाएंगे। असंशयम समग्रमा। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखते हैं कि हमने बहुत सारे डिवोटीज का एग्जाम्पल सुना है, मैनी एग्जाम्पल इन द लाइव्स ऑफ डिवोटीज हु बिकेम इनडिफरेंट टू रिचुअल्स। प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम शास्त्रों में देखते हैं बहुत सारे ऐसे डिवोटीज का एग्जाम्पल है, हाँ, जो इनडिफरेंट हो गए शास्त्रों में, वेदों में जो इस तरह की चीजें दी गई हैं, रिचुअल्स वगैरह, ये क्योंकि कोई भी रीति रिवाज का व्यक्ति पालन कर लेकिन उसका पर्पस जानता है की जरूरत नहीं, दोनों सिद्धांत। इसलिए आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने पालन किया है, हमें भी कृष्ण बलराम टेम्पल का ओपनिंग हुआ, ओके, तो इंडिया में कृष्ण बलराम टेम्पल का ओपनिंग हुआ तो प्रभुपाद जी ने उसमें पंडितों को बुलाया, उन्होंने यज्ञ वगैरह बहुत सारा चीज किया, लेकिन प्रभुपाद जी ने डिवोटीज को बोला पीछे कीर्तन करते रहो। तो डिवोटीज का तो कीर्तन का वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ने लगा, कीर्तन का वॉल्यूम बढ़ने लगा तो पंडित ने बोला अरे इसको कम करो, तो फिर डिवोटीज ने रोक दिया। लेकिन प्रभुपाद जी यज्ञ में बैठे थे, प्रभुपाद जी ने बोला वापस से बोला चालू करो, क्योंकि प्रभुपाद जी को पता था कि सारी चीज यज्ञ नाम जप यज्ञ, उसमें सार ये है जो भगवान को प्रसन्न करने वाला है, लेकिन लोकाचार के लिए उन्होंने रीति रिवाज का ही पालन किया। तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा इसमें तात्पर्य दिया है। आप तात्पर्य पढ़ेंगे, माधवेंद्रपुरी का एग्जाम्पल दिया है। माधवेंद्रपुरी बताते हैं कि कैसे वो भगवान में इतने अब्जॉर्व हो जाते हैं, वो सारे रिचुअल्स छोड़ देते हैं। पर्सन्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस ट्रांसेंड द लिमिट ऑफ शब्द ब्रह्म, प्रभुपाद जी लिखते हैं, लास्ट लाइन आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने गोल्डन वर्ड्स लिखे। तो बेसिकली जो एड हम टीवी में देखते हैं, हाँ, एक तो वो एड्स है, तो विज्ञापन को देख के व्यक्ति आकर्षित हो जाता है। क्लोजअप देखेगा, अभी क्लोजअप का ऐड देखेगा, उसको लगेगा हाँ ये तो अच्छा है, इससे अच्छा हो जाएगा। किसी भी ब्रांड का ऐड देखेगा, हाँ, तो जो देखता है व्यक्ति उससे आकर्षित हो जाता है। एक ऐड है जो टीवी में आती है, दूसरी ऐड है जो वेदों में लिखी है, वो भी ऐड ही है, विज्ञापन है। हाँ, ऐसा करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो धन मिलेगा, ऐसा करेंगे तो स्वास्थ्य मिलेगा, ऐसा करेंगे तो आपको यश मिलेगा। तो ये दोनों ऐड है, जब उसको डिजायर नहीं करेंगे, जब उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्यों, जब क्योंकि जब वो शुद्ध हो जाएगा, जब वो शुद्ध हो जाएगा तो क्या एंजॉय करने की उसकी डिजायर नहीं रहेगी। तो इसी तरह ये जो इंटेलिजेंस है जब मोह के कलिल को पार कर जाएगी, तो अगर व्यक्ति का उद्देश्य क्लियर नहीं है तो इंटेलिजेंस और स्क्रिप्चर भी उसका इल्यूजन बढ़ा सकते हैं।
व्यक्ति सोचता है कि बुद्धि के आधार पे मैं, बुद्धि रहेगी तो मैं इल्यूजन में फंसूंगा नहीं, किसी गलती कुछ करूंगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। उद्देश्य जब तक क्लियर नहीं है, इंटेलिजेंस और स्क्रिप्चर बोथ कैन इंक्रीज इल्यूजन। क्योंकि इंटेलिजेंस का काम है प्लानिंग करना, ऐसा है। तो जो भी गोल यहाँ फिक्स है उसके लिए वो प्लानिंग करेगी। अगर मुझे एंजॉय करना है तो उसके लिए प्लानिंग करेगी। और फिर स्क्रिप्चर भी पढ़ेंगे तो स्क्रिप्चर से भी व्यक्ति वही सेक्शन निकालेगा और वही निष्कर्ष निकालेगा। इसीलिए पहले उद्देश्य को फिक्स करना इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्रभुपाद जी हर तात्पर्य में लिख रहे हैं भगवान के सेवक है, भगवान हमारे स्वामी है, उनकी हमको सेवा करनी है, ये ही उद्देश्य है। तो जब ये उद्देश्य क्लियर हो जाएगा, जितना ये उद्देश्य क्लियर रहेगा उतना बाकी चीजें हमको हेल्प करेंगी। नहीं तो अपनी बुद्धि भी लगा रहा है, शास्त्र भी पढ़ रहा है, और फिर भी क्या है, माइंड कहीं और जाएगा। क्योंकि अंदर समहाउ डिफॉल्ट सेटिंग जीवात्मा की है कि मेरे को इस संसार में एंजॉय करना है। ये सुख का अन्वेषण करने के लिए जीवात्मा इस संसार में आया है। तो सुख ही तो ढूंढ रहा था ना, भगवान से इंडिपेंडेंट होकर। तो ये यहाँ पे सिद्धांत बताया गया। तो ये फिर 2.53 में बताते हैं आगे कि ठीक है, जब उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, जब वो निष्काम कर्म योग करेगा और इनडिफरेंट हो जाएगा, फलम त्यक्त्वा मनीषिणा, रिजल्ट से। और जब इनडिफरेंट होकर ऐसे काम करेगा तो आत्मा की उसको नॉलेज होगी। हाँ, तो अब वो पूछते हैं, अब प्रश्न उठता है कि लेकिन मुझे डायरेक्ट साक्षात्कार कब होगा आत्मा का? डायरेक्ट रियलाइजेशन आत्मा का मुझे कब होगा? हाँ, मुझे आत्मा का नॉलेज होगा, लेकिन कब आत्मा का रियलाइजेशन होगा? तो 2.53 में बताया है, श्रुति विप्रातिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधौ अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। हाँ, तो श्रुति विप्रातिपन्ना ते, ये जब तुम्हारी बुद्धि, यदाते, जब तुम्हारी बुद्धि इनडिफरेंट हो जाएगी, श्रुति विप्रात, जो वेदों में लिखा गया है। हाँ, मतलब जो वेदों में लिखा गया है, तो ये तो पिछले श्लोक में ही बोला था। नहीं, यहाँ पे क्या है, कंप्लीटली इनडिफरेंट हो जाएगी। जब तुमको एक्चुअली रियलाइज हो जाएगा कि ये संसार में कोई एंजॉयमेंट नहीं है, और इस संसार के परी अगले जन्म में भी, स्वर्ग आदि लोकों में भी कोई भोग नहीं है। निश्चला स्थास्यति, फिक्स हो जाएगी। समाधौ अचला बुद्धि, और जब तुम्हारी बुद्धि इस तरह से फिक्स हो जाएगी, समाधि में स्थिर हो जाएगी, निश्चय हो जाएगा कि भगवान को ही प्राप्त करना है, ये तदा योगम अवाप्यसि, तब तुम जो जीवन मुक्त का स्टेज है उसको तुम अटेन कर लोगे। भगवान बोलते हैं तब तुम जीवन मुक्त के स्टेज को अटेन कर लोगे। तो इस श्लोक में भगवान ने ये एक्सप्लेन किया है कि जब तक माइंड डिस्टर्ब रहेगा फ्लारी लैंग्वेज ऑफ वेदास से, तब तक तो व्यक्ति उसको अटेंड नहीं कर सकता है। तो जब व्यक्ति सुनता है आध्यात्मिक चीजों के बारे में, ये तो जो श्रुति विप्रा विपन्नाते, श्रुति का मतलब है श्रुतियों में जो कर्म कांड की जो एक्टिविटीज दी गई है, यदा स्थास्यति निश्चला। तो श्रुति में लिखा है आप ऐसा करेंगे तो उसके बाद आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहेगा, ऐसा करेंगे तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे जो इसकी पूजा करेगा तो कभी वृद्ध नहीं होगा, ये करेगा तो हमेशा उसका सौंदर्य बना रहेगा। ये क्या है, श्रुति विप्रातिपन्नाते। तो जब ये सुनेगा व्यक्ति, ये जब ये सुन रहा है साधक, यदा स्थास्यति निश्चला, ये सुन के भी जब वो निश्चल रहता है, यानी फिक्स्ड और अनशेकन। स्थास्यति फिक्स्ड, निश्चल मीन्स अनशेकन। समाधौ अचला बुद्धि, वो फिक्स रहता है, ये इसके लिए मैं नहीं हूं, इसके लिए मैं नहीं हूं। हाँ, he is not disturbed by fruitive activity, उसको बोलते हैं अचला बुद्धि। ये तो ये सिद्धांत है। यहाँ पे भगवान अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि
जब व्यक्ति डिटैच हो जाएगा, इतने सारे प्रोमिसेस हमको मिलते हैं भौतिक जगत में और वेदों में, और वो हर प्रॉमिस में हम लोग विश्वास कर लेते हैं और विश्वास करके वैसा ही हम लोग क्रिया करते हैं। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करते रहेगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करेगा, उसको माया एक्सपोज हो जाएगी। प्रभुपाद जी बोलते हैं, इफ यू रीड माई बुक्स माया विल बी एक्सपोज्ड। इसीलिए माया विल गिव यू ऑल द ऑप्शन, माया विल कन्विंस यू लाइक एनीथिंग सो दैट यू डोंट हैव टाइम फॉर रीडिंग बुक्स। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, मेरी किताबों को पढ़ेंगे तो माया एक्सपोज हो जाएगी। इसीलिए माया सब कुछ करेगी, आपको ग्रंथ पढ़ने का समय नहीं मिलेगा। क्योंकि आप ग्रंथ पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी की बुक में माया को एक्सपोज कर दिया प्रभुपाद जी। इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन करते हैं, जब व्यक्ति सुनता है वेदों के बारे में, भौतिक प्रलोभनों के बारे में, लेकिन क्या है कि शुरू में बहुत अच्छे लगते हैं, हाँ, जब वो एंजॉय करना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे वो भक्ति करता है, वो सेवा करना चाहता है, तो वो डिस्टरबेंस लगता है। हाँ, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि वो कैसे डिटैच हो जाता है, श्रुति विप्राति पन्नाति, कैसे इतने सारे प्रोमिसेस को छोड़ सकता है वो। मटेरियल वर्ल्ड में इतने प्रॉमिस हैं, हाँ, एक बार तो अमेरिका का ट्रिप हो ही जाए, एटलीस्ट एक बार स्विट्जरलैंड जाके आ जाए, सुना है बहुत अच्छा है। मटेरियल वर्ल्ड के इतने प्रॉमिस हैं, फिर उसके बाद अगले संसार के इतने प्रॉमिस हैं, स्वर्ग आदि लोगों के, उससे कैसे डिटैच हो जाता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, बिकॉज ऑफ बीइंग एवर्स टू द एजिटेशन क्रिएटेड बाय दोस सब्जेक्ट्स। हाँ, एवर्स बिकॉज ऑफ एजिटेशन, उसका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है उससे। तो आप देखेंगे इसी तरह हम लोग भी कुछ स्तर तक इसको अनुभव कर सकते हैं। हाँ, जैसे भक्ति के पहले कोई व्यक्ति है, वो अगर कोई पहले कोई मूवी देखता रहेगा या कुछ और, कुछ मूवी में कुछ स्पोर्ट्स देखता रहेगा, अब अगर वो देखेगा तो उसको एजिटेशन हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। या पहले कोई नॉन वेज खाता है, ये फिर भक्ति में आने के बाद थोड़े समय बाद वो नॉन वेज देख के ही उसको डिसगस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी उसका उद्देश्य चेंज हो गया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, अनफ्लिंचिंग डिवोटी should not be disturbed by flowery language of Vedas nor engage in fruitive activities। भगवान के जो भक्त हैं, हाँ, जो शुद्ध भक्त हैं, जो शुद्ध भक्ति में, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए फ्लावरी लैंग्वेज जो वेदों में दी गई है। तो जब हम शास्त्रों को पढ़ना है तो उसके उद्देश्य को पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो उद्देश्य प्रभुपाद जी ने हर तात्पर्य में लिखा हुआ है। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि तथा योगम अवाप्स्यसि, उस टाइम पे वो जो व्यक्ति है वो योगम अवाप्स्यसि, एट दैट टाइम बाय अचीविंग डायरेक्ट रियलाइजेशन यू विल अटेन स्टेटस ऑफ जीवन मुक्त। जब व्यक्ति ये फ्लावरी लैंग्वेज याम इमाम पुष्पिताम वाचा, वेदों में जो इतने सारे फॉल्स प्रोमिसेस हैं, इनसे ऊपर उठ जाता है, इनसे डिस्टर्ब नहीं होता है और भगवान की भक्ति में लगा रहता है, तो वो हाईएस्ट परफेक्शन को अचीव करता है, जीवन मुक्त हो जाता है। और हाईएस्ट परफेक्शन, प्रश्न उठता है कि क्या है, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, हाईएस्ट परफेक्शन है टू बिकम इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। यही हाईएस्ट परफेक्शन संसार में, कि वो भगवान का जो है इटर्नल सर्वेंट बन जाता है, ये हाईएस्ट परफेक्शन है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, वन हैज टू ओनली कैरी आउट द ऑर्डर ऑफ कृष्णाज रिप्रेजेंटेटिव। और ये हाईएस्ट परफेक्शन अचीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन सी डिग्री लेनी पड़ेगी? बहुत सिंपल, प्रभुपाद जी ने बोला है, कृष्ण के जो प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं, गुरु हैं, उनके आदेशों का पालन करना है, दैट्स इट। तो हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमको इंटेलिजेंस का शेल्टर नहीं लेना है, हमको इंटेलिजेंस को यूज करना है कृष्णा का शेल्टर लेने। जब व्यक्ति, इन दोनों में अंतर है, केवल इंटेलिजेंस का व्यक्ति शेल्टर लेता है अभी, लेकिन क्या है, इंटेलिजेंस लस्टी है। तो लस्टी इंटेलिजेंस कॉन्स्टेंटली प्लान बनाती है कि संसार में कैसे एंजॉय करना है, लेकिन जब वो इंटेलिजेंस का यूज करता है कृष्णा का शेल्टर लेने के लिए, ये दोनों में अंतर है। तो इंटेलिजेंस को कहाँ फिक्स करना है, फुलफिलिंग द मिशन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। जो गुरु का मिशन है उसको अपना मिशन बनाना है हमको। प्रभुपाद जी का जो मिशन है वो जीवन का मिशन होना चाहिए,
और वहां इंटेलिजेंस लगानी। तो आप देखेंगे प्रभुपाद जी के जितने शिष्य लगभग सबने अपनी लाइफ को, प्रभुपाद जी ने जो इंस्ट्रक्शन दिया वही उन्होंने अपना लाइफ बना लिया। लोकनाथ महाराज को उन्होंने पद यात्रा के लिए बोला। महाराज कितने सालों से पद यात्रा कर रहे हैं। गोपाल कृष्ण महाराज गोस्वामी महाराज को बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रभुपाद जी ने इंस्ट्रक्शन दिया था आपको दिल्ली में 11 मंदिर खोलने। और अभी मेरे ख्याल से 1-1.5 साल से 4-5 साल हो गए जब 11वां 12वां मंदिर कुछ था। अभी तो 14-15 हो गए दिल्ली में। हाँ, तब गोपाल कृष्ण महाराज ने 11वां टेम्पल वहां ओपन किया था। इंद्रदुम्न महाराज को प्रभुपाद जी ने बोला था प्रीच बोल्डली। तो आप इंद्र महाराज का वो है डायरी ऑफ अ ट्रैवलिंग मॉन्क, आप पढ़ेंगे कौन कौन सी जगह पे वो प्रचार नहीं कर रहे हैं। ये तो जो भी इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद जी ने दिया है उनके डिसाइपल्स ने उसको फॉलो किया। तो ये जब अर्जुन सुनते हैं समाधौ अचला बुद्धि, कि जब बुद्धि है वो फिक्स हो जाती है समाधि में, तो अर्जुन अगले श्लोक में प्रश्न करते हैं कि जो व्यक्ति समाधि में रहता है उसका क्या लक्षण है। अर्जुन वाचा स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवा स्थितधिं किं प्रभाषेता किम आसीत व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थित प्रज्ञ मतलब जिसकी बुद्धि फिक्स हो चुकी है समाधि में, ऐसे स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण। का भाषा, समाधिस्थस्य केशवा जो समाधि में स्थित हो गया है हे केशव। स्थितिधिं किम प्रभाषेता वो कैसे बोलता है। किम आसीत कैसे बैठता है। व्रजेत किम कैसे चलता है। तो 4 प्रश्न किए गए कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, हाँ, उसके बारे में 4 प्रश्न। जिसका भाषा उसकी क्या लक्षण है, व्हाट क्वालिटीज। समाधिस्था जो समाधि में स्थित है। किम किम प्रभाषित कैसे बोलता है, क्या लक्षण है। दूसरा कैसे बोलता है। किम आसीत कैसे बैठता है। व्रजेत किम कैसे चलता है। ये तो स्थित प्रज्ञा या समाधिस्था ये दोनों शब्द इसके लिए जीवन मुक्त व्यक्ति के लिए, मोड्स के जो बियॉन्ड है उसके लिए यूज किए गए हैं। तो उसके लक्षण क्या है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा वो कैसे बोलता है। तो कैसे बोलता है, कोई बोलेगा कैसे बोलता है मतलब कैसे, कौन सी लैंग्वेज में बोलता है, इंग्लिश में बोलता है, हिंदी में बोलता है, ये नहीं है। ये प्रश्न का मतलब क्या है कि जब संसार में सुख मिलता है, दुख मिलता है, मान मिलता है, अपमान मिलता है, तो कैसे बोलता है। क्या वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्या वो चिल्लाता है, क्या बोलता है वो, कैसे रिएक्ट करता है। किम आसीत जब इस संसार में वो रहता है, हाउ हिज सेंसेस रिमेन अनरिस्पॉन्सिव टू एक्सटर्नल सेंस ऑब्जेक्ट। भौतिक संसार में जब उसके जो सेंसेस हैं वो कैसे अनरिस्पॉन्सिव रहते हैं। सेंस इंद्रियों के विषयों के बीच में कैसे अपने आप को कंट्रोल करता है। व्रजेत किम और इस संसार में सेंसेस को, इंद्रियों को इंगेज कैसे करता है संसार में रहते हुए। तो ये 4 प्रश्न किए। तो यहां से लेके 2.54 से 72 तक भगवान यही 4 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो जो पहला सेक्शन था इस चैप्टर का, भगवान ने अर्जुन को बताया कि गुरु का आश्रय लेना चाहिए। फिर गुरु जो है वो पहली नॉलेज देता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, जो 11 से 30। फिर 39 से लेके 53 तक 2 सेक्शन है। पहले भगवान बताते हैं कर्मकांड के आधार पे कि तुम युद्ध करोगे तो बेस्ट है। फिर निष्काम कर्म योग के आधार पे बताते हैं युद्ध करोगे तो बेस्ट है। हाँ, तो पहले भगवान ने ज्ञान के आधार पे बताया 11 से 30 युद्ध करोगे तो बेस्ट है क्योंकि कोई भी शरीर नहीं। फिर 31 से 37 में बताएगा कि युद्ध करोगे तो बेस्ट है क्योंकि युद्ध करोगे तो या तो स्वर्ग मिलेगा या राज्य मिलेगा, तो विन विन सिचुएशन है, तो इंजॉयमेंट का आर्गुमेंट। फिर 39 से 53 तक बताया है कि फियर ऑफ सिन, कोई सिन की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई सिन तुमको लगेगा ही नहीं, निष्काम कर्म योग करोगे। अब अर्जुन ने जब ये प्रश्न किया जो ऐसा व्यक्ति है जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है भगवान में, उसके लक्षण। तो अब ये 4 प्रश्न कि उसके का भाषा, उसके क्या लक्षण है। किम आसीत कैसे बैठता है, मतलब अपने इंद्रियों का कैसे निग्रह करता है। व्रजेत किम अपनी इंद्रियों को कैसे इंगेज करता है। ये
और किम आसीत व्रजेत किम स्थित किम प्रभाषेत, कैसे बोलता है, यानी सुख दुख मान अपमान में कैसे रिएक्ट करता है। तो प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में लिखा है, हर व्यक्ति के लक्षण होते हैं। कोई रिच व्यक्ति है उसका एक लक्षण है, कोई बीमार व्यक्ति है उसका एक लक्षण है। तो बहुत सारे लक्षण होते हैं, व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे चलता है, वॉकिंग, टॉकिंग, फीलिंग। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्षण है कि व्यक्ति कैसे बोलता है। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है फर्स्ट कैंटो के, साधु इज नोन नॉट बाय साइट बट बाय स्पीच। आप कैसे व्यक्ति को पहचान सकते हैं, जब वो बोलता है। फूल इज अनडिटेक्टेड अंटिल ही स्पीक्स। कोई मूर्ख व्यक्ति है कोट पैंट पहन के आ गया, आप पहचान नहीं पाएंगे जब तक वो बोलेगा नहीं। ये लेकिन ये जो सिद्धांत है थोड़ा डीप है, ये ऐसा नहीं है तो कोई भी व्यक्ति कुछ समय के लिए भगवान के बारे में बोल सकता है। हाँ, आपको उसका जीवन देखना पड़ेगा, पूरा जीवन। हाँ, ऐसा नहीं कि लेक्चर के समय व्यक्ति क्या बोल रहा है, लेक्चर के समय व्यक्ति क्या बोल रहा है वो नहीं है पॉइंट। ओवरऑल क्या बोल रहा है, वो कौन से विषयों पे चर्चा कर रहा है वो दिन भर। हाँ, तो उसके साथ रहिए दिन भर, देखिए किसका चर्चा कर रहा है। ठीक है? वैसा है। ठीक है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज भगवत गीता की जय।